आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय, पाताल लोक वर्णन। व्यास जी बोले कि सब दानों में ही श्रेष्ठ दान कौन है? जो जिसने एक के करने से ही मनुष्य का कल्याण हो जावे, उसे मुझसे वर्णन कीजिए। सत कुमार जी बोले कि हे मुनीश्वर, सब समय पर किया हुआ एक दान भी मनुष्य को सब दानों का फल देता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मांड दान करना चाहिए। ब्रह्मांड दाता को ही विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है, परंतु पहले तो यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का क्या विस्तार है। ब्रह्मांड का एक ऐसा परिणाम है जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ब्रह्मांड के कारण रूप शिव जी हैं। वे व्यक्त, अव्यक्त और अनामय हैं। उनमें काल से दो प्रकार के ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। एक तो ब्रह्मा जी हैं जो 14 भुवन वाले ही ब्रह्मांड की रचना करते हैं। दूसरे वह जो जल के मध्य में स्थित रहते हैं तथा जिनकी ऊंचाई दूनी है और जिसमें 7 पाताल उसके साथ जो भुवन है, वह ब्रह्मांड का पालन करते हैं। उसके आधार के शेष जी के गुणों का तो वो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वही शेष जी पाताल के मूल में स्थित होकर भूतेश द्वारा सब गुणों से पूजित हो सारे भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। उनके पराक्रम को कौन कर सकता है? शेष जी जिस समय पर मध्य से ही अपने नेत्र घुमाकर ही जमहाई लेते हैं, उस समय पार्वती और समुद्रों सहित ही पृथ्वी चलायमान हो जाती है। तब भला इस शेष जी के समान ही कौन हो सकता है, जो कि पाताल में 7 लोकों सहित पृथ्वी को धारण किए हुए है। प्रत्येक पाताल 100 योजन का है, जिसके अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल और पताल, ये 7 नाम है। ये 7 पृथ्वी के ही नीचे माने गए हैं और उनकी दूनी ऊंचाई है। इन 7 लोकों की भूमि और प्रसाद रत्नमय तथा आंगन स्वर्णमय है, जिसमें दानवों, दैत्यों, महानागों और राक्षसों की जातियां निवास करती है। नारद जी ने कहा कि ये पाताल स्वर्ग के सभा मंडल के मध्य में ही स्वर्ग लोक से भी अधिक मनोहर है, जिनके होकर भी फिर स्वर्ग में ही आया जाता है। जिस स्थान में दिन में सूर्य की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की कांति नहीं होती, न तो वहां पर धूप भी होती है, केवल मनियों की ही तेज का ही प्रकाश होता है, वहां पर भौरे ही घूमते हुए कमल तथा कमलों से व्याप्त उज्ज्वल नदियों के रमणीय सरोवर है। तब से ही बल मनुष्य पाताल लोक में दैत्य, दानव, सर्प, सिद्ध और मनुष्यों सहित ही सुख प्राप्त करता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।